आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। आज हमारे साथ अयोध्या आए हुए भगत बाबू जी जुड़ रहे हैं, जो कि सौराष्ट्र गुजरात से आए हुए हैं। आपको बता दें, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब से मंदिर बना हुआ है, तब से यहाँ पे धार्मिक आयोजन, भक्तिमय आयोजन और सनातन धर्म को जो पल्लवित करने वाले मुखार बिंदु हैं, तमाम भागवत व्यास जी हैं, वो सब अयोध्या आ रहे हैं। इसी क्रम में आज बापू जी भी आए हुए हैं। आज उनसे हम बात करेंगे, अयोध्या के बारे में जानेंगे और सबसे बड़ी चीज़, वो भागवत कथा कह रहे हैं, उन राम कथा कह रहे हैं। राम कथा का सार हमारे साथ साझा करेंगे। राम नगरी में राम कथा का सार लेने उनके साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त भी आए हुए हैं। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं कि गुरुजी, हमारा पहला सवाल रहेगा, अयोध्या की भूमि पे आप आए हैं, अयोध्या की महिमा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताइए। सबसे पहले आप सब श्रावकों को मेरा जय सिया राम। और आज हम लोग गुजरात सौराष्ट्र महोबा से यहाँ यात्रा और साथ में भगवान की कथा को लेकर आए। और अयोध्या जो भूमि है, भगवान की जन्मभूमि है, लेकिन हमारे रामानंद संप्रदाय में ये अयोध्या जी को हम साकेत भूमि कहते हैं। तो हमारे लिए, हमारे संप्रदाय में जो आज राम जी की पूजा हो रही है, वो भी रामानंदीय संप्रदाय से जुड़ी हुई पूजा है। तो वही परंपरा से हम जुड़े हुए हैं और माँ सरजू मैया की कृपा से हम रामचरितमानस की कथा लेकर यहाँ जानकी महल में कथा लेकर आए हैं भगवान की। और साकेत भूमि में कथा का जो महिमा है, राम जन्मभूमि में जो परमात्मा का दर्शन का जो महिमा है, वो ऐसा है कि हम लोग कितनी भी कथा करें, लेकिन एक कथा अवध में आकर भगवान की जो हम करें तो 100 गुना ज़्यादा हमें उनका फल प्राप्ति होती है। इस भूमि में आने का और भगवान की कथा कहने का जो अवसर हमें मिला है, वो मात्र राम कृपा ही केवलम, सरजू कृपा ही केवलम और चारों भैया की कृपा ही केवलम की ओर से हम लोग यहाँ आए हैं। महाराज जी, पहले भी आप अयोध्या आए रहे होंगे और उसके बाद अभी भी आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद बना, 100 करोड़ का हिंदू भारत में, लेकिन उसके बाद भी जो हम लोगों के आराध्य हैं, सनातन के आराध्य हैं, जो सबके पूर्वज हैं, उनके जन्म स्थान को इतने दिन उपेक्षित रखा गया। क्या कहना चाहेंगे, इसमें क्या आपके विचार रहेंगे? पहली बात तो यही है कि जब भगवान टेंट में थे तो टेंट वाला भी भगवान का हमने दर्शन किया था, लेकिन भारत भूमि और हमारी श्रद्धा और सनातन की भूमि है। और 500 साल के बाद ये मंदिर जो निर्माण हुआ है, तो मंदिर निर्माण के साथ साथ भगवान की भव्य दिव्य प्रतिष्ठा भी हुई। रामलला मंदिर में प्रतिष्ठित हुए, भव्य दिव्य मंदिर बना। लेकिन जो मंदिर 500 साल पहले बनना चाहिए था, वो मंदिर देर से बना। लेकिन मैं कई बार कहता हूँ कि कई बार ईश्वर की इच्छा होती है कि ये मंदिर देर से बने, क्यों हो इच्छा वो जाने, लेकिन देर से बना हुआ मंदिर। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ कि भक्तजनों का एक घोड़ापुर यहाँ उमड़ रहा है और पूरा एक सैलाब, सनातनियों का सैलाब अयोध्या की ओर मुड़ रहा है। तो ये भी एक दिव्यता भव्यता है और छोटे बड़े सब लोगों की एक श्रद्धा का जो केंद्र बना हुआ है, वो अवध धाम है। तो आज जो घटना हुई, जैसे वैसे हम कैसे भी बोले, किसी को जस दे किसी को अप दे, हम कुछ नहीं कहे, बस हम यही देखते हैं कि हमारे रामलला भगवान हमारे जन्मभूमि के स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। बस यही हम भगवान से थैंक यू कहते हैं कि भगवान जो भी हो, आपका मंदिर बन चुका है। इसमें हमारी शुद्ध भावना है। आप जहाँ से आते हैं, सौराष्ट्र गुजरात से, वहाँ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, प्रतिष्ठा पूजन किया गया। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? कुछ कहिए। जब तक मोदी जी की बात नहीं होगी तब तक ये इंटरव्यू समझ लीजिए। पहली बात तो यह है कि गुजरात के हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी मात्र अब गुजरात के नहीं रहे, लेकिन सारे भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और हमारा गौरव है कि वो गुजराती है। गुजराती ने, एक ने भारत देश को आज़ादी दिलवाई, एक गुजराती ने
आकर सनातन धर्म की ध्वजा को लहराया। यही हमारा गौरव है कि गुजरात ने क्या किया। गुजरात ने भारत देश को आज़ाद किया, गुजरात ने सनातन धर्म की ध्वजा फहराई। यही हमारे लिए उत्तम उत्तम कार्य हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ है। तो हमारा गौरव है, लेकिन ये गौरव मात्र गुजरात का नहीं, पूरे भारतवर्ष का गौरव है कि ऐसा व्यक्ति हमारी माँ भूमि को प्राप्त हुआ कि जैसे 500 साल की हमारी जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा हमारी यहाँ पूरी हो गई और भगवान रामलला विराजमान हो गए। जैसे कहते हैं ना, शबरी जी के यहाँ बहुत साल तक उन्होंने भगवान की प्रतीक्षा की और भगवान रामलला उनके यहाँ गए और उनको दर्शन दिया। ऐसी प्रतीक्षा भारत देश कर रहा था कि हमारा रामलला मंदिर में आए, जन्म स्थान पर उनका बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बने। तो आज हमारी पूरी श्रद्धा के साथ और विश्वास का एक विजय हुआ है। हमारी श्रद्धा का विजय, हमारा सनातन धर्म का इस पर विजय हुआ है। इसलिए सबका जो जश्न देना हो मात्र हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी को ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये लला न होता तो ये मंदिर कैसे बनता। तो निमित्त बना दिया भगवान ठाकुर जी ने, राम जी ने हमारे नरेंद्र भाई को। बस हम यही कामना प्रार्थना करते हैं कि और साल और आगे भी हमारा मोदी जी ये सेवा करते रहें, देश की सेवा करते रहें और हमारे सनातन धर्म की ध्वजाएं फरकाते रहें। धन्यवाद। महाराज जी, आखिरी सवाल, आप राम कथा कहने आए हैं, 10 दिनों की राम कथा। जैसे जो व्यस्त रहते हैं अपनी दिनचर्या में सुबह से शाम तक, उनको राम कथा सुनने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए क्या सार है? राम कथा का सार है, किस तरीके से वो प्रभु श्री राम का भजन करें, किस तरह से उनका ध्यान करें ताकि उनका जीवन सार्थक हो जाए? पहली बात है कि राम तो राम ही है, लेकिन राम का एक विचार सारे भारतवर्ष नहीं, सारे विश्व के अंदर वो फला फूला हुआ विचार है। राम का विचार ऐसा है कि एक मर्यादा की बात उन्होंने की है। राम का विचार हर घर में हो, राम के साथ साथ राम का जो व्यवहार है वो हर घर घर में हो। राम एक विचार है, राम एक व्यवहार है। राम हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन को भी पलट देते हैं। राम हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा हृदय भी परिवर्तित होता है। तो राम से बहुत घटनाएं घटती है। मानस जो मानव है, मानव की जो जीवन है, उस जीवनी में अगर राम न हो तो मानस अधूरा है। तो पूर्ण होने के लिए राम की ज़रूरत है, राम के चरित्र की ज़रूरत है, उनकी कथा की ज़रूरत है। तो कथा से विचार शुद्धि होती है, कथा से व्यवहार परिवर्तन होता है, कथा से जीवन परिवर्तन होता है और भगवान की कथा से हृदय परिवर्तन होता है। तो ऐसे राम, ये राम, इनका विचार चारों युगों में अंदर सारे संसार में व्याप्त है। तो उनसे सबके अंदर एक सनातनी विचार रहता है, सुख शांति रहे, बनी रहे, एक स्वीकार्य भूमि भगवान ने बनाई हुई बनती रहती है। तो राम यही है। राम मात्र व्यक्ति नहीं है, राम एक विचार है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने देखा हमारे साथ बापू जी जुड़े थे जो सौराष्ट्र से आए, तो उन्होंने मोदी जी की बात की, सबसे बड़ी बात की प्रभु श्री राम को किस तरह के संगीकृत करना है इसकी बात की। AVT न्यूज़ से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।